नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। राजभर ने दावा किया कि 2027 में भी यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने 2028 तक समाजवादी पार्टी के राजनीतिक तौर पर खत्म होने की भविष्यवाणी तक कर डाली है। पीडीए के मुद्दे पर भी राजभर ने अखिलेश यादव को घेरा और एफआईआर के आंकड़ों का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उधर बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैसाखी के सहारे ही कांग्रेस पार्टी चल रही है और खड़ी है और उसका अपना कोई भी जनाधार नहीं है। अब सवाल है कि क्या 2027 की लड़ाई में पीडीए का नारा विपक्ष को फायदा देगा या फिर बीजेपी गठबंधन की रणनीति भारी पड़ेगी। क्या कांग्रेस एसपी का साथ मजबूती है या फिर मजबूरी, और क्या राजभर के दावों में सियासी संदेशों से ज्यादा चुनावी रणनीति छिपी हुई है। दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनते हैं बयान। जो लोग जातीय गुणा भाग करके राजनीतिक स्पेस खोजना चाहते हैं, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं, उनको निराशा ही हाथ लगने वाली है। जैसे 2017 में 22 में निराशा हाथ लगी, वैसे ही 2027 में भी जो राजनीतिक दल जातीय गुणाभास की राजनीति कर रहे हैं उनको निराशा मिलने वाली है। जन सरोकारों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो यशस्वी नेतृत्व है 2027 में पुनः योगी जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड बहुमत से सरकार बनाएगा। ओम प्रकाश राजभर जी अपना राजनीतिक वजूद खो चुके हैं, मानसिक तौर से विकृत हो गए हैं और मीडिया में बने रहने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पे उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं। वो उन बुनियादी मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं कि आखिर आज युवा बेरोजगार क्यों हैं, महंगाई चरम पे क्यों है। ओम प्रकाश राजभर जी, आपको पता है कि आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। चढ़ावा चोरों को जनता माफ नहीं करेगी। नीट परीक्षा में जिन लोगों ने लूट की है, पेपर लीक किया है, जंतर मंतर पर जिन लोगों ने लाठी चलाई है, उनको जनता माफ नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दलों का पूरा सूफड़ा साफ होगा। और रही बात ब्रजभूषण शरण सिंह जी, अगर कांग्रेस का जनाधार नहीं है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, काहे को आप परेशान हो रहे हैं? सच ये है कि आप सब राहुल गांधी जी से घबराए हुए हैं। और चलिए अब आपको दो टूक के आज के सवाल बता देते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 2027 में साफ हो जाएगी एसपी, राजभर क्यों कर रहे हैं भविष्यवाणी? राजभर की तरफ से भविष्यवाणी क्यों की जा रही है, इसका आधार क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा दूसरा सवाल, क्या अखिलेश पर बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं राजभर, जैसा समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके के बयान राजभर देते रहते हैं, ऐसा है क्या, ये भी समझेंगे। सवाल नंबर 3, क्या गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर राजभर का दावा सही है? राजभर जो दावा कर रहे हैं कि गैर यादव ओबीसी जो वोट बैंक है वो हमारा वोट बैंक है, इसमें कितना दम है, ये भी समझेंगे। आज का हमारा चौथा सवाल, क्या एनडीए गठबंधन का निशाना एसपी से ज्यादा पीडीए वोट बैंक पर है? अखिलेश यादव के पीडीए वोट बैंक की काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं गठबंधन के साथी, इस वजह से समाजवादी पार्टी पर हमला करने के बजाय पीडीए पर बार बार हमला किया जाता है, ये भी समझेंगे। सवाल नंबर 5, एसपी कांग्रेस का गठबंधन मजबूती है या फिर राजनीतिक मजबूरी है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बयान ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से आया है। उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, वो समाजवादी पार्टी की बैसाखी के सहारे ही यहाँ पर चल रही है। क्या वाकई में ऐसा है क्या? हमारे से आपका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ राघवेंद्र द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। राकेश अहिर साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इकबाल अहमद साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में राघवेंद्र द्विवेदी जी आपसे ही कर रहा हूं, क्यों इतनी कड़वाहट अखिलेश यादव को लेकर ओपी राजभर साहब के मन में? आए दिन कोई न कोई भविष्यवाणी करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनको मीडिया में बने रहना होता है, सुर्खियों में बने रहना होता है, इस वजह से ऐसी बयानबाजी वो करते रहते हैं। बयानबाजी या भविष्यवाणी है, क्या है ये? समाजवादी पार्टी जो श्रद्धेय मुलायम सिंह जी बनाए थे, वो समाजवादी पार्टी अब भटक गई है। अब वो जो उनका विशेष मुद्दा हुआ करता था, जो पहले माई माई करते थे मुस्लिम और यादव, अब वो पीडीए कर रहे हैं।
पीडीए की भी परिभाषा समाजवादी लोग और अखिलेश यादव जी रात को कुछ और सपना देखते हैं, सुबह कुछ और सपना देखते हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसी पर अत्याचार हुआ तो दलितों पर हुआ, ब्राह्मणों पर हुआ। 4.5 साल इनको दलित और ब्राह्मण याद नहीं आया, लेकिन 2027 का चुनाव जब सर पर है तो ये सामंतवादी लोग अब ब्राह्मणों के ऊपर अपना जाके जो है कि एक परोपकार दिखा रहे हैं, ब्राह्मणों को अपने पाले में ले रहे हैं। जबकि ब्राह्मणों के साथ ये क्या किए, आपका ही चैनल उसी इटावा जिले में जूते का माला पहनाया गया ब्राह्मण परिवार को, मुंह पे काली पोता गया, क्या क्या नहीं हुआ। जिस अखबार ने सुर्खियों में छापा, बड़े पेज में छापा, उस अखबार के कार्यालय पर जाकर कैसे लोग धमकाए, अगले दिन से खबर आनी बंद हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता को तो बताना चाहिए कि वो परिवार जो इटावा में दूरदीन में था, वो परिवार वास्तव में आज कहां है। आप देखे होंगे कैसे कैराना में ये मकान बिकाऊ है का होर्डिंग लगता था, लोग पोस्टर लगाते थे। वो लोग भी अभी याद कर रहे होंगे, वो सपा का सरकार और आज भाजपा का सरकार। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अंतिम व्यक्ति के लिए जो शोषित है, पिछड़े हैं, देखिए चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुसहर हो, गरीब हर तबके में है। हमारी पार्टी हर तबके के लिए लड़ाई लड़ती है। आज महाराजा सुहेलदेव जी को जो सम्मान बीजेपी एनडीए ने दिया, क्या कभी कांग्रेसियों ने सोचा केंद्र में या स्टेट में, कभी बबुआ ने सोचा? अभी सपा पे ही रहते हैं राघवेंद्र भाई, अभी सपा पे ही रहते हैं, कांग्रेस पे बाद में जाइएगा। आप ये कह रहे हैं कि पहले एमवाई, सुनिए तो सही है, आप ये कह रहे हैं कि पहले एमवाई करते थे, अभी पीडीए करने लगे हैं, तो क्या इस वजह से आपके पेट में दर्द होने लगा है? दूसरा, आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव वाली जो समाजवादी पार्टी थी, अब वो वाली समाजवादी पार्टी नहीं रह गई। तो 2022 में आप इनके साथ गए, 2024 आते आते आपने इनका साथ छोड़ दिया। क्या समाजवादी पार्टी बदल गई, इस वजह से आपने साथ छोड़ दिया, या फिर आपको लगने लगा कि एमवाई से हटकर अब ये पीडीए की बात करने लगे, हमारे वोट बैंक पर नजर गड़ाने लगे हैं, इस वजह से आपने उनका साथ छोड़ दिया? पीडीए से इतनी परेशानी क्यों है? देखिए, मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। पीडीए का जो मूल है ना, मूल वो ओम प्रकाश राजभर जी है। ओम प्रकाश राजभर जी भी पिछड़े में आते हैं। आप एक तरफ जो है ओम प्रकाश राजभर को गाली देते हैं, दूसरे तरफ पीडीए का कभी पी से पिछड़ा बताते हैं, कभी पी से कुछ बताते हैं, कभी पीडी से पंडित बताते हैं। यानी कि आप खुद विचलित हैं कि पीडी जो पिछड़ा और दलित है वो आपके साथ है नहीं। और हम मुद्दों के ऊपर गठबंधन किए थे 2022 में। आप देखें कि 2022 में हमारे मंत्री, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रण लिया था कि हम अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। और पूर्वांचल जो हमारा गढ़ है, पूर्वांचल में किस तरह हम जिले का जिले उनको जिता के भेजे। और जो उनका गढ़ है, इटावा, सैफई, मैनपुरी, हाथरस, कन्नौज, वहां देख लीजिए क्या स्थिति है। तो मुद्दा जो हमारा था उस समय मुद्दा था, वो मुद्दा विहीन हो चुके। मुद्दा विहीन होने के बाद आज हम बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। राकेश भाई, आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि उनका जो पीडीए वाला फॉर्मूला था वो आपने चुरा लिया। ये दरअसल उन्हीं का विचार था, जब वो आपके साथ आए थे तो अखिलेश यादव जी को दिया था उन्होंने, लेकिन अब आपने उनके विचार को चुरा लिया है। एमवाई से भी भटक गए और आपका जो पीडीए है उसके वो अलग डेफिनेशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीडीए मतलब पीट देगा अहिर, पीट देगा अशफाक। आप कह रहे हैं पिछड़ा दलित अगड़ा, पिछड़ा दलित आदिवासी, पंडित दलित आदिवासी, लेकिन उन्होंने तो पूरी परिभाषा ही बदल दी। जवाब आपका। अमित भाई, हमको तो लग रहा है कि ओम प्रकाश जी को शायद दिमागी हालत ठीक नहीं। हम तो उनसे जानना चाह रहे हैं कि 2022 में जब बनारस में पीटे गए थे इनके बेटे, तब उसमें कितने यादव थे, कितने अशफाक थे, ये बताने की चूक क्यों कर दिए? जब उन्होंने 25 में इनके आवास पे घेर के एबीपी के गुंडों ने जब इनके भद्दी भद्दी गालियों का नारा लगाया और इनके ऊपर जो है पथराव की आवाज पे, तब ये क्यों आंकड़ा वो नहीं बताया? और ये बात कर रहे हैं कि पीडीए का। अब असल बात यह है कि पीडीए से पूरी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी कितना घबराई हुई है, ये बात अब स्पष्ट हो गया। क्योंकि जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और ओम प्रकाश राजभर तो इसलिए बोल रहे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी इनको 2-4 सीट दे दे। ये तो सीट की नंबरिंग बढ़ाने के लिए ये माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लेकर इस तरीके का अनर्गल बयान दे रहे हैं। नहीं, वो इनसे जानना चाह रहे हैं। वो पीडीए को जो पीट देगा अहिर और पीट देगा अशफाक कह रहे हैं, उसके पीछे वो तथ्य भी दे रहे हैं। उन्होंने एफआईआर के आंकड़े गिनाए और उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि 2160 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें उनके हिसाब से
कंसवादी अहिर, ये उनके अपने शब्द हैं, हमारे अपने शब्द नहीं हैं। ऐसे मामले सामने आए जिसमें अहिर जात के लोगों ने पिटाई की है और 1983 ऐसे मामले सामने आए जिसमें आरोपी कोई अशफाक है, अब्दुल है, अकरम है। ये राजभर साहब का कहना, उन्होंने आंकड़े रखे और कहा है कि ये अप्रैल तक का आंकड़ा है, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त का भी आया नहीं है। अमित भाई, ओम प्रकाश राजभर को जब उत्तर प्रदेश की जनता कोई कंसीडर नहीं कर रही है तो इस तरीके का उलझुल बयान देके टीवी में सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज गाजीपुर में उनका दौरा था और जनता ने उनको खदेड़ दिया, नंगे पांव भागे। ये आज की घटना की मैं बात कर रहा हूँ। उन्हीं की विधानसभा की बात है जब जनता ने सवाल पूछा कि आप कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार के सहयोगी मंत्री हैं, आप काम क्या किया, तब इन्होंने काम न बता के दुम हिलाते हुए भाग गए। आज की घटना और भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए से भयभीत होने के राघवेंद्र भाई, इस पॉइंट पर आप काउंटर कर दीजिए, फिर मैं बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगा। वो कह रहे हैं काम ना बताना पड़े और काम नहीं बता पा रहे हैं, इस वजह से जनता में गुस्सा है, जनता खदेड़ भी रही है और आप अलग अलग भविष्यवाणी कर रहे हैं। ठीक है, वो काउंटर कर रहे हैं, सुन लीजिए। राकेश भाई काउंटर कर रहे हैं, सुन लीजिए। गठबंधन में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक है, पल्लवी पटेल का एक कोट है कि मदान हो गए हैं, मद में अंधे हो गए हैं अखिलेश यादव जी। सेम वैसे ही अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता भी अब मद में अंधे होते जा रहे हैं। इनके पास बचा कुचा एक काम है कि माननीय अखिलेश यादव का नाम लेके किस तरीके से सीट बढ़ाना, बस ये वो तय करना चाह रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से जानता हूँ वो हमारे दल के साथ जब गठबंधन किए थे तो उनके 6 विधायक हो गए, और किस तरीके से इनके प्रदेश अध्यक्ष और इनके एमएलसी को मऊ के उद्घाटन में, ट्रेन उद्घाटन में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राकेश भाई, किसी की बात दर्शकों तक क्लियर नहीं पहुंच पाएगी, ना आपकी बात आपके समर्थकों तक पहुंच पाएगी, ना उनके तक। प्लीज राकेश भाई, आपने 2-3 सवाल उठाए, 2-3 पॉइंट आपने गिनाए, उसका वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। आपने कहा कि गाजीपुर से उनको खदेड़ दिया गया, क्यों खदेड़ा गया वो बताएंगे, आपने पूछा है, सुन लीजिए। दूसरा, आप कह रहे हैं कि सरकार को अपना कामकाज ना गिनाना पड़े, इस वजह से अलग अलग बयान दिए जाते रहते हैं। अगर आपने आरोप लगाया तो उसका जवाब तो सुन लीजिए राघवेंद्र भाई, जल्दी से कंप्लीट करें। ये बता नहीं रहे, बता रहे राकेश भाई, प्लीज सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप ये बताएं कि जब ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए क्या किस प्रकार थाने पर दलाली हो, किस प्रकार एसडीएम के यहाँ दलाली हो, किस प्रकार A1 डिस्ट्रिक्ट और 1 माफिया पैदा हो, वो सरकार नहीं है। ये सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में चल रही है और ओम प्रकाश राजभर जी के पास 4 मंत्रालय है। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, राकेश अहिर जी बताए 4 मंत्रालय में कोई भ्रष्टाचार, इनके यहाँ तो 14 दिन भ्रष्टाचार होता था, 14 दिन भ्रष्टाचार होता था इनके सरकार में। ठीक है, राकेश भाई बताएंगे, लेकिन बाकी 2 मेहमानों को चर्चा में ले आता हूं उसके बाद। वो लोग अभी तक एक बार भी नहीं बोले हैं। कृष्ण मोहन जी, क्या पीडीए की कोई काट नहीं है, पीडीए का तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इस वजह से आपके सहयोगी दलों की तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि पीडीए में जो उनका वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जा रही है, मतलब अखिलेश यादव इस फॉर्मूले के तहत ओपी राजभर साहब या संजय निषाद साहब के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि अखिलेश जी जो एक पीडीए का नारा लेके चले थे, अब उस नारे के साथ ही उनका पूरा फार्मूला ही चेंज हो गया। अभी तक उनका ये था, कई बार पूछा गया मीडिया चैनल्स के द्वारा कि पीडीए का अखिलेश जी मतलब क्या था, तो उन्होंने बताया पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। ठीक। दूसरे जगह पूछा गया तो उन्होंने कहा पीड़ित, दुखित, अपमानित। ठीक। अब उन्होंने कहा कि पीडी का मतलब है पंडित। साहब, अभी तक जिन लोगों को बताते थे आप कि आपके हक पे, आपके अधिकारों को, आपके जो संवैधानिक अधिकार थे उस पे एक सवर्ण व जाति पंडित और ठाकुर कब्जा करते थे, और हम उसी को विरोध करने के लिए पीडीए लेके आए हैं। और आज जब कह रहे हैं कि साहब पीडी मतलब पंडित होता है, पिछड़ों को और दलितों को क्या बताएंगे जाके? अर्थात या तो कल गलत थे या तो आज सही है, आज सही है तो कल गलत थे। तो ये पहले से ही कंफ्यूज है। दूसरी बात, आइए जो अभी कह रहे हैं कि पीडी मतलब पंडित होता है, आप सबको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले पत्रकार वार्ता में पूछे थे क्या नाम है तुम्हारा? अरे मिश्रा जी पिछड़ा नहीं है आप, पिछड़ा तो नहीं हो मिश्रा, शर्म करो। फिर उन्नाव में एक सीएमओ को क्या नाम है आपका, पिछड़ा हो कि सवर्ण हो तो पंडित हो, भाग जाओ यहां से, तुरंत भाग जाओ। अभी उन कन्नौज से लौट रहे थे, सांभवी मिश्रा नाम की बिटिया, इनका काफिला रुकता है
और वो जाती है अपना पुष्प देने के लिए, पुष्प देने के साथ पूछते हैं नाम क्या, बताती है शाम्भवी मिश्रा, वो लेते तक नहीं है पुष्प और गाड़ी बढ़ के चले जाते हैं साहब। ये इनका पीडी मतलब पंडित है, और पिछड़ों में इनको सिर्फ और सिर्फ एक जाति चाहिए। राकेश भाई, इसी पॉइंट पर आप काउंटर कर दीजिए, फिर मैं इकबाल भाई के पास जाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से पीडीए की परिभाषा आप लोग बदल रहे हैं बार बार, कभी अखिलेश यादव साहब पिछड़ा दलित आदिवासी कहते हैं, कभी पिछड़ा दलित अगड़ा कहते हैं, कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी आपके पी का मतलब पंडित हो जाता है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ना नर मिलेगी ना नारायण, सब कंफ्यूज हो जाएंगे? अमित भाई, मैं तो पीडीए का शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बहुत पहले ही बताए थे कि पीड़ित, दुखी, अपमानित ये हर जाति हर धर्म में पाए जाते हैं। हर जाति के लोग पीड़ित हैं, हर जाति के लोग दुखी हैं, हर जाति के लोग अपमानित होते हैं। राकेश भाई, सबसे पहली बार जब पीडीए का नारा दिया गया था, सबसे पहली बार जब पीडीए का नारा दिया गया था राकेश भाई, तो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक ही कहा गया था। वो ठीक है, समय और सहूलियत के हिसाब से इसकी परिभाषा बदल दी गई, लेकिन पहली बार अखिलेश यादव जी ने जब ट्वीट किया था तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही कहा था। राकेश भाई, जनता पार्टी उस पर बहस कर रही है, उस पर चर्चा कर रही है। हमको तो खुशी है कि हमारे नहीं, आप खुश होइए, लेकिन हम कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपका पिछड़ा है वो कंफ्यूज हो जाए। जगह मिल रही है। राकेश भाई, एक मिनट कृष्णमोहन जी, 1 सेकंड, हमारे खिलाफ कृष्णमोहन जी को ऑडियो डाउन करिएगा। राकेश भाई, मैं कह रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपका पिछड़ा है वो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि आपने पी का मतलब जैसे ही पंडित बताया तो पिछड़ा सोचेगा कि अभी तक तो हम सोच रहे थे कि तो हमारी बात हो रही है, ये अचानक से हमारे पी की जगह पे पंडित जी कहां से आ गए? नहीं, देखिए आपको बता दें अमित भाई कि पीडीए का जो फार्मूला है वो कोई कंफ्यूजन नहीं, और आप देख लीजिएगा, मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदार चैनल पे मैं कह रहा हूँ, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आप देखिए यही पीडीए फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी को 27 में हटाने जा रहा है, और इसी से पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। आप सोचिए कि इनको 10 सालों का काम बताना चाहिए, तो आज ये इकबाल भाई पीडीए पे चर्चा कर रहे हैं, आएंगे काम पर भी आएंगे, 10 साल के काम पर भी आएंगे। इकबाल भाई को लगेगा, इकबाल भाई, अगर 27 में बीजेपी हटती है, जैसा राकेश शहीर साहब कह रहे हैं कि वो सत्ता में आएंगे, तो आपकी भूमिका क्या होगी? बैसाखी की भूमिका में होंगे या मेन किरदार में होंगे? बड़े भाई होंगे, छोटे भाई होंगे? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह साहब ये कह रहे हैं कि आपका कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है, आप समाजवादी पार्टी की बैसाखी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। साथ में है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, जो इंडिया गठबंधन में है वो चुनाव लड़ेगा 2027 में, और बड़ी मजबूती से लड़ेगा। और 2027 में चुनाव होगा स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और महिलाओं की सुरक्षा पे। तो ये सारी चीजें सामने हैं, और तमाम बेरोजगारी मुंह खाए खड़ी है, और बेरोजगार बच्चे जो सड़कों पे टहल रहे हैं, तमाम जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ उसमें लाठियां खाई हैं और पैलेट गन से गोलियां खाई हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश में बात की जाएगी सड़कों पर, और लोगों से संवाद भी किया जाएगा। यही संवाद राहुल गांधी जी कर भी रहे हैं। अभी आप देखिए, परसों राहुल गांधी जी प्रयागराज में गए और छात्रों से संवाद 1 to 1 किया, और जन सैलाब, छात्रों का जन सैलाब उमड़ के आया। पूरे हिंदुस्तान में ये पहला प्रयागराज का प्रोग्राम था जो संवाद प्रोग्राम हुआ है राहुल गांधी जी का, और डायरेक्ट 1 to 1 उन्होंने बात की छात्रों से। तो आने वाला कल जो है वो छात्रों को देख के, और छात्रों की जो परेशानियां हैं, जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, बार बार नौकरियां लीक हो रही हैं, तो ये सब चीजें 2027 में छोड़ी नहीं जाएंगी। ये लोग, जनता इसका जवाब देगी वोट पर। राकेश भाई, जनता जवाब देगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना होगा, एक सेकंड कृष्णमोहन भाई, उससे पहले आपको बताना होगा कि आपका जनाधार है कितना उत्तर प्रदेश में। मतलब 2009 के बाद से लगातार आपका जो वोट परसेंट है वो घटा है उत्तर प्रदेश में। 2012 में घटा है, फिर 2014 में घटा है, फिर 17 में घटा है, फिर 19 में घटा है, फिर 22 में घटा है, 24 में कुछ इजाफा हुआ जब आप समाजवादी पार्टी के साथ आए। इसी आधार पर तो कहा जा रहा है कि आप उनकी बैसाखी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। कितना है आपका इस वक्त? हमारा ऐसा नहीं है कि जनाधार घटा है, जनाधार हमारा बड़ा है। राहुल गांधी जी 24 से पहले तक घटता रहा इकबाल भाई, अभी कितना है? अभी कितना है आप बताइए। आप चुनाव से आकलन मत करिए जनाधार का।
हाँ। आप देखिए कि राहुल गांधी जी के साथ कितने लोग चल रहे हैं। आप ये जनाधार देखिए, का आकलन किससे आने किया वाले जाए? वक्त में अभी प्रयागराज में आने वाले प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ, आपके नेता शशि थरूर साहब ने कहा कि फ्लॉप हो गया, रणनीति सही नहीं है, और वहां पर कितने लोग जुटे आप जानते हैं ना। शशि थरूर जी ने कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है। शशि थरूर जी ने कुछ नहीं कहा है। बीजेपी के लोग ने षड्यंत्र किया था इस प्रोग्राम को खराब करने। कृष्ण मोहन भाई एक सेकंड भाई, एक साथ बोलेंगे तो आवाज कैसे आएगी? कृष्ण मोहन जी, उनका ये कहना है और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का भी ये कहना है, सुरेंद्र राजपूत जी का, कि अगर हमारा कोई जनाधार नहीं है तो आपके पेट में दर्द काहे हो रहा है, हमारी चर्चा काहे कर रहे हैं? कृष्ण मोहन जी धारा प्रवाह बोलेंगे तो सवाल नहीं सुन पाएंगे साहब। मैं कह रहा हूं सुरेंद्र राजपूत साहब का ये कहना है कि अगर हमारा कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आप उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? भाई आप देखिए, राहुल गांधी जी के पीछे इनका पूरा तंत्र लग जाता है। इकबाल भाई, आपका नाम कृष्ण मोहन थोड़ी ना है? लग जाते हैं कृष्ण मोहन जी, आवाज मिल रही है आपको? आपसे था मेरा राहुल सवाल। गांधी जी के पीछे। आवाज नहीं मिल रही क्या आपको कृष्ण मोहन जी? जी 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 मिल रही। अच्छा ठीक है, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर हमारा कोई जनाधार नहीं है, उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं, तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आप हमारी चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये जब ये कहते हैं कि हमारा एक तो हमारा जो जनाधार है बहुत अच्छा है, तो मैं कह रहा हूं 7-5 पदाधिकारी का नाम बता दीजिए। जिले में तो छोड़ दिए, प्रदेश में लोग नहीं मिल रहे, एक विषय। दूसरा, हमारे साथी कह रहे थे कि जो लोग भी एनडीए गठबंधन के साथ है, जो इंडिया गठबंधन के साथ है, हम उनके साथ खड़े हैं। साहब, राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश चुनाव में कह चुके हैं कि ये गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा के लिए था, अब विधानसभाओं के लिए नहीं है। इसी के अगेंस्ट में अखिलेश जी मध्य प्रदेश चुनाव लड़े कांग्रेस के विरोध में, दिल्ली चुनाव लड़े, महाराष्ट्र चुनाव लड़े, जम्मू कश्मीर तक इनके खिलाफ चुनाव लड़ने गए। ठीक, कांग्रेस, राकेश भाई, अखिलेश जी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी बड़ी चालू पार्टी है, कोई वोट मत करना। आज जब उत्तर प्रदेश में तो कल मैया करते हुए कह रहे हैं साहब हम भाई भाई है। ठीक है राकेश भाई, इस पर आपका जवाब। देखिए, मन ही मन खुश तो होते होंगे जब ये कहा जाता होगा कि आपकी बैसाखी के सहारे कांग्रेस पार्टी चल रही है। कृष्ण मोहन जी कोऑर्डिनेटर ऑन करें प्लीज। हाँ, आपकी बात कंप्लीट हो गई। चुनाव लड़ेंगे और तीसरी बार सत्ता में आएंगे। राकेश शहीर भाई, मन ही मन खुश तो होते होंगे जब ये कहा जाता होगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी आपके सहारे आगे बढ़ रही है, आपकी बैसाखी लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन चूंकि गठबंधन के साथी हैं तो इस तरीके से खुलकर बोल नहीं सकते। फिर भी ये बताइए कि गठबंधन मजबूती का या मजबूरी का है? अमित भाई, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये गठबंधन मजबूती का है, कोई मजबूरी नहीं है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि हमारे अलायंस मजबूत हैं और हम लोग हर मुद्दे पे बैठ के बात कर लेंगे। हमको तो बहुत आश्चर्य लग रहा है कि कहाँ कह रहे हैं, किसका स्टेटमेंट है? अभी तक तो ऐसा कोई, बल्कि अलग अलग बयान आए हैं। आपने सुना होगा, इमरान मसूद साहब का अलग बयान आया था, अजय राय जी का अलग बयान सामने आया था। पत्रकार हैं, आपको जब ये नहीं पता कि माननीय अखिलेश यादव जी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी कोई पत्रकार सवाल पूछता है गठबंधन को लेकर, तब उन्होंने कहा। राकेश भाई, हमने नहीं कहा, दोनों तरफ से बात नहीं हो रही, हम इस पर कह रहे हैं। उधर से जो कहा जा रहा है वो भी तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान मसूद साहब ने कहा कि बोलता हुआ मुसलमान, अभी देखिए मैं इकबाल साहब से पूछ लेता हूँ। इमरान मसूद साहब ने कहा कि बोलता हुआ मुसलमान समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त नहीं होता। इकबाल साहब, आप बोलते हुए बर्दाश्त होते हैं या नहीं समाजवादी पार्टी को? देखिए, गठबंधन हमारा बड़ा मजबूत है। और अरे मैंने जो पूछा वो बताइए महाराज, आप बोलते हुए बर्दाश्त होते हैं नहीं समाजवादी पार्टी को? आप ही की पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि इकबाल भाई बोलते हुए अच्छे नहीं लगते समाजवादी पार्टी को। अखिलेश यादव जी के साथ बैठ के संवाद हो चुका है। अरे मैं इमरान मसूद कह रहा हूँ, आप अखिलेश यादव कह रहे हैं। आप सुन रहे हैं नहीं मैं जो कह रहा हूँ? इकबाल भाई, आप सुन रहे हैं नहीं मैं जो कह रहा हूँ? इमरान मसूद साहब ये कह रहे हैं कि बोलता हुआ मुसलमान समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त नहीं होता। लोगों को, बीजेपी के लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। अरे आपके नेता अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी के लोगों को परेशानी होती है। एक मिनट उन्हीं को रखिएगा। इकबाल भाई क्लियर बताइए तो मैं उसका काउंटर ले लूं। आप बोल रहे हैं ये राकेश भाई को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? मैं कह रहा हूं गठबंधन मजबूत है, अब मजबूती से गठबंधन का चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी गठबंधन की बनेगी। ठीक है। और राकेश भाई, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है। बीच में कुछ ऐसे बयान भी सामने आए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अगर हम साथ में नहीं आते तो आपकी ये स्थिति नहीं होती। फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि अगर वो साथ में नहीं आते तो हम और ज्यादा सीट जीतते, हमको कंप्रोमाइज करना पड़ा। सवाल ये कि एक ऐसी पार्टी जिसका इस वक्त वोट परसेंट 9.46 के आसपास है, मतलब 10% के आसपास वोट शेयर है, वो भी जब 2024 में आपके साथ आए थे, 2027 में आपको कितना मजबूती दे पाएगी वो सत्ता तक ले जाने में?
देखिए, मैं आपको फिर अमित भाई मैं कह रहा हूं कि जो गठबंधन हमारा वो बहुत मजबूत है और हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का इस 2027 के चुनाव में विदाई निश्चित है। और ये घबराहट कृष्ण मोहन जी का बता रहा है कि पीडीए से कितने घबराए हुए लोग हैं। सुभाषपा के प्रवक्ता तो कुछ भी दाएं बाएं साएं कुछ भी बोल रहे हैं। इनके पास तो तथ्य नहीं है कि इनके मंत्री पंचायती राज के चुनाव नहीं करा पा रहे हैं और जनता ये जान रही है और उत्तर प्रदेश की जनता तो पूछ रही है। और कृष्ण मोहन जी को तो अपनी सरकार के कोई 10 सालों में 10 काम नहीं बता पाएंगे। ये तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे, दूसरा उनको जाति में जाति ढूंढना है। ठीक है कृष्ण मोहन जी, आपका काउंटर जल्दी से, फिर मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा। कृष्ण मोहन जी चैंपियन नंबर 1। आगे राकेश भाई आपकी बात है। ये कृष्ण मोहन जी कुछ नहीं बोल पाएंगे। अभी चर्चा हुई, इन्होंने कहा कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे, लेकिन ये बात भी इनके मुंह से आई कि हिंदू मुसलमान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथी के नहीं, किसी ने नहीं कहा हिंदू मुसलमान, इन्होंने हिंदू मुसलमान का जाति की बात की तो इन्होंने डकैती डाल दी। आप लोग इस प्रदेश की जनता को आयुष्मान योजना हुआ, उज्ज्वला योजना हुआ, स्वच्छता योजना हुआ, इस देश जानता है कि आप लोग डकैत किसान खतरनाक है। डकैतों में कम से कम ठीक है राघवेंद्र जी को लाइए। कोई रास्ता नहीं है इस तरह राघवेंद्र जी ठीक है सर, आगे आप दोनों की बात करें। अब थोड़ा गठबंधन साथियों को भी समय दीजिए ना। जनता पार्टी को आगे कृष्ण मोहन जी आपकी बात आ गई सर, अपने साथी को भी थोड़ा सा समय दीजिए। राघवेंद्र जी, ओपी राजभर साहब ने जो ट्वीट किया है उसकी आखिरी लाइन है कि 27 में सुपड़ा साहब, 28 ले सपा हमेशा बदे समाप्त। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 28 में एकदम खत्म हो जाएगी समाजवादी पार्टी? देखिए अमित जी, राजनीति करना अलग बात हो गई। समाजवादी पार्टी इस समय अवसरवादी पार्टी बन गई। जब चुनाव का समय आता है तो ये जाति का वोट ले लेती है, लेकिन जब उनको बांटना होता है, आप बताइए 4 बार की सरकार रही समाजवादी पार्टी में, क्या किसी मुस्लिम भाई को उप मुख्यमंत्री भी बनाने की कोई बात करती है कि नहीं करती है? बैठे राकेश जी, आपने चैनल पे कहा दीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम किसी एक पिछड़े को या किसी एक अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाएंगे या हमको नहीं राघवेंद्र भाई, एक तार्किक सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। एक सेकंड राकेश शहीर भाई, सवाल ये है कि बताइए 2024 में समाजवादी पार्टी 5 से 37 पे पहुंच गई, कांग्रेस पार्टी, राकेश शहीर जी का ऑडियो डाउन कर दीजिएगा प्लीज। राघवेंद्र भाई, 2024 में समाजवादी पार्टी 5 सांसदों से 37 पर पहुंच गई और कांग्रेस को जोड़ दिया जाए तो 43 पर पहुंच गई। आप एक भी सीट नहीं जीत पाए, लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए। इस वक्त उनका वोट शेयर 33% के आसपास है और आपका 1% से भी कम है, और आप कह रहे हैं कि 2028 में पार्टी समाप्त हो जाएगी। लोगों को मजाक नहीं लगना चाहिए। ये 24 का चुनाव संविधान और आरक्षण के नाम पर हुआ, उसमें भी लोकसभा का चुनाव था। 2012 में श्रद्धेय मुलायम जी के चेहरे पर पार्टी को बहुत बड़ी बहुमत में सरकार बनी थी। 17 में एक बार ये दोनों बबुआ मिल चुके थे। 17 में देखिए क्या हुआ, 22 में क्या हुआ और 27 में क्या होगा। 17 से बुरी स्थिति, 24 छोड़ दिया आपने। 24 क्या है ना, 24 एक बार आरक्षण और संविधान के नाम पर झूठे पड़ल चुके हैं। जनता तो इनको खोज रही है। अमित जी, बाढ़ का समय है, बाढ़ के समय में इनके सांसद और विधायक। ठीक है राकेश भाई का काउंटर, फिर हमें खत्म करना होगा। राकेश जी का ऑडियो दीजिए। और आज भर समाज ने इनके नेता को गाजीपुर में हाथ दौड़ा लिया। ये क्या बात करेंगे? ये तो कह रहे थे अवसरवाद। अरे भाई, आपके नेता इतने बड़े अवसरवादी हैं कि जहां अपना लाभ देखेंगे वहीं झोला उठा के और पूरा प्रदेश जनता कि आपके नेता अवसरवादी नेता है। ठीक है सर, पूरा प्रदेश जनता। ये जो यहाँ हो रहा है ये होता रहेगा। दो टूक बात यही कि 27 का चुनाव है तो सियासी बयानबाजी होगी। लेकिन हाँ, अगर कोई बयान दिया जाता है, किसी पार्टी के सबसे शीर्ष नेता की तरफ से कोई बयान दिया जाता है, तो सवाल ये पूछा जाता है कि इसके पीछे कोई तथ्य या तर्क है या फिर हाल वही है कि थोथा चना बाजे घना। वो स्थिति तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो टूक का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ। नमस्कार।